सत्संग का महत्व, सत्संग का महिमा अपार है। सत्संग का अर्थ सत्य जगत संग इजिकल टू सत्संग, अर्थात सत्य का संग करना सत्संग है। सत्य एकमात्र परमात्मा है अथवा सत्य पर स्थित संतों का कथा सुनना भी सत्संग है। भागवत महापुराण में कथा आती है कि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को जब 7 दिवसीय कथा सुनाने आए तो उस समय स्वर्गलोक से देवगण अमृत कलश लेकर आए और कहा कि आप ये अमृत कलश परीक्षित को दे दें और इसके बदले सत्संग कथामृत हमें दे दें। सुखदेव जी ने देवताओं को सत्संग कथा का अनाधिकारी जानकर उनका उपहास करते हुए कहा, कहाँ देव सुधा और कहाँ सत्संग कथामृत। सुखदेव जी ने देवताओं को भक्तिहीन जानकर उन्हें सत्संग कथामृत प्रदान नहीं किया। इसी प्रकार सत्संग देवताओं को भी दुर्लभ है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं, सत्संग से आसक्ति का नाश होता है, मोह ममता की समाप्ति होती है, तभी निश्चल तत्व परमात्मा की प्राप्ति होती है। गंगा पाप हरण करती है, चंद्रमा ताप हरण करता है, कल्पतरु दरिद्र का हरण करता है, लेकिन सत्संग पाप ताप और दरिद्रता तीनों का तत्काल शमन करता है। अध्यात्म पथ के पथिकों के लिए सत्संग प्रथम सोपान है। सत्संग के बिना परमात्मा की प्राप्ति अथवा अध्यात्म की उन्नति असंभव है। रामचरितमानस में भी यही कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलना तही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग और अपवर्ग सुखों को तथा दूसरे पलड़े पर लब मात्र के सत्संग सुख को रखकर तोला जाए तो वे समस्त सुख मिलकर भी क्षण मात्र सत्संग सुख की बराबरी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। संसार में 3 प्रकार के तीर्थ होते हैं, स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ और मानस तीर्थ। धरती पर एक स्थान पर स्थित तीर्थ को स्थावर तीर्थ कहा जाता है, जैसे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, बद्रीनाथ आदि। जो चलता फिरता तीर्थ है उसे जंगम तीर्थ कहते हैं। साधु संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा जाता है। तुलसीदास जी ने संत समाज को तीर्थराज प्रयाग कहा है।
संतोष, धैर्य, शीलता, इंद्रिय संयम, षट रिपु निग्रह, तितिक्षा, करुणा, मैत्री, ब्रह्मचर्य आदि गुणों को मन में धारण करना मानस तीर्थ कहलाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहते हैं, मूद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। संतों का समाज संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जो आनंद और मंगल प्रदान करने वाला है। इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा प्रवाहित होती है। गुप्त ब्रह्म ज्ञान की प्रचार ही यहाँ सरस्वती है। जो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में संतों के प्रवचन को प्रसन्न होकर श्रवण करते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं तथा इस त्रिवेणी में स्नान करते हैं, वे इस जीवन में 4 फलों की प्राप्ति करते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होही पिक बकौ मराला, सुनी अचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की त्रिवेणी में स्नान करने का फल तत्काल मिलता है। काक वृत्ति का मानव कोयल वृत्ति वाला और बगुला वृत्ति का मानव हंस वृत्ति वाला हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, परंतु भगवत कृपा बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग द्वारा सुधर जाता है, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। भगवान शिव पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा ना होई, सो गावहि वेद पुराण। भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भवभंगा। सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सत्संग के द्वारा बिना प्रयास के ही भव दुख समाप्त हो जाते हैं। सूत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्र पत्नी और धन संपत्ति तो पापियों के घर में भी होता है, परंतु संतों का समागम और हरि की कथा ये दोनों ही संसार में दुर्लभ है। संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिनि यज्ञ समान। संसार की माया मोह को त्याग कर संतों का दर्शन को जाने पर पग पग में करोड़ों करोड़ों यज्ञ के फल अनायास ही प्राप्त होता है। तुलसीदास महाराज कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति सभी सुखों की खान है, परंतु
सत्संग बिना इसे पाना कठिन है।